हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का छठा चैप्टर, जिसका नाम है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल, इसके बारे में आज इसकी थ्योरी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। चलते हैं, क्या है थ्योरी देखते हैं। चैप्टर में सबसे पहले जो है वर्ग और दूसरी चीज वर्गमूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर और इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये है क्या? एक को समझ लिया, दूसरा अपने आप समझ जाओगे। वर्ग क्या होता है? वर्ग देखो समझते हैं। वर्ग जैसे जैसे पाँच का वर्ग, पाँच का वर्ग, पाँच का वर्ग बराबर जो संख्या है उसी का दो बार गुणा कर देंगे, ये आएगा 25, ये आएगा 25। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? किसी दी गई संख्या का वर्ग यदि उस संख्या का हम दो बार गुणा कर देंगे, ठीक है, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी गुणा करने के बाद, ये 25 प्राप्त होगा, तो ये 25 पाँच का वर्ग होगा। क्लियर होगा इतना? ठीक है। वर्गमूल इसका उल्टा होता है। वर्गमूल इसका उल्टा होता है। क्या है? जैसे जैसे उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, उल्टा होता तो उसी उदाहरण से समझ लेंगे। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल जो है 5 × 5, ये कैसे आएगा ये आगे चल के बताएंगे। ठीक है, और इन दोनों में से केवल एक संख्या ली जाएगी। ठीक है, तो इस 25 का वर्गमूल है 5। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5। यहाँ 5 था, 25 ज्ञात किया, यहाँ 25 है, 5 निकला। उल्टा है कि नहीं? किसी संख्या का वर्ग यदि उस संख्या का हम दो बार गुणा कर दें तो वर्ग प्राप्त हो जाएगा। किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, फिर अभाज्य गुणनखंड में से दोनों एक जैसी संख्या होनी चाहिए। एक संख्या जो आएगी, ठीक है, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या जो आएगी वो होगी उसका वर्गमूल। क्लियर है इतना? 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ग ज्ञात करने की तो यही विधि होती है, कुछ खास नहीं है। कोई भी संख्या दी हुई है उसके दो बार गुणा करते हो, जैसे 6 का वर्ग। ठीक है, तो 6 × 6 बराबर 36। 6 का वर्ग इसे बोलेंगे। ठीक है, गणित की भाषा में। जैसे ये हिंदी में लिखा है 5 का वर्ग, ठीक है, तो 5 का वर्ग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, 7 का वर्ग हिंदी में ऐसे लिखेंगे, 7 का वर्ग। ठीक है, गणित की भाषा में ऐसे लिखेंगे, और निकलेगा कितना? 7 × 7 बराबर 49। ये इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, वर्ग हमें कई संख्याओं के याद रखने हैं। ठीक है, वो आप ओरल याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक का वर्ग सब जानते हैं, एक ही होता है। एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक। ठीक है, दो का वर्ग, दो का वर्ग होगा 4। तीन का वर्ग, ठीक है 9। चार का वर्ग 16। पाँच का वर्ग 25। छः का वर्ग, छः का वर्ग 36। सात का वर्ग 49। आठ का वर्ग 64। नौ का वर्ग 81। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 10 का वर्ग 100। ठीक है, ये आया कैसे? 10 का वर्ग यानी 10 × 10, 10×200। 11 का वर्ग, ठीक है, 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। ठीक है, 14 का वर्ग, 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 225। ये इस तरह से वर्गमूल में इसका उल्टा होता है। ठीक है, वर्गमूल को प्रदर्शित करने का चिन्ह क्या होता है? ठीक है, वर्गमूल को जो है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 25 का वर्गमूल, तो इसको ऐसे करके लिखा जाएगा गणित की भाषा में, ऐसे करके, इस चिन्ह से, इस चिन्ह से। ठीक है, इसके अंदर 25 बराबर, ठीक है, ऐसे करके निकाला जाएगा 5 × 5। ठीक है, इन दोनों में से जो है एक 5 लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह उत्तर आएगा। वर्गमूल को इस तरह प्रदर्शित करते हैं। इसका पलट के लिख लोगे आप, ठीक है, तो वो हो जाएगा
वर्गमूल वाला, ठीक है। जैसे 144 है, 144, ठीक है, 144 को इस चिन्ह के अंदर अगर कर लेंगे, ठीक है, तो 12 गुणे 12, ठीक है, 1/12 इसमें से लेंगे तो ये 12 जो है 144 का वर्गमूल होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, गुणा करना पड़ता है। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां होती हैं, तो कौन कौन सी विधियां हैं? 2 विधियां होती हैं। चलते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां क्या होंगी? ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होंगी? वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कितनी हैं? 2 विधियां, 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं, ठीक है। देखते हैं 2 विधियां कौन कौन सी हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहली पहली गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ठीक है, दूसरे का भी नाम लिख लेते हैं, भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि और भाग विधि क्या करते हैं, देखो दोनों में, दोनों से ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि में सबसे पहला काम करते हैं अपने लोग, सबसे पहला काम अपने लोग करेंगे कि जो संख्या दी हुई होगी उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला काम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे अपने लोग? दूसरा काम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, ठीक है, जो गुणा आएगा, ठीक है, वो एक जैसी एक जैसी एक जैसी संख्या के गुणा का जोड़ा बनाएंगे, का जोड़ा बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक है। तीसरा काम, प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक का उपयोग करेंगे। प्रत्येक जोड़े से, प्रत्येक जोड़े से एक अंक, एक अंक का ही उपयोग करेंगे। कहाँ पे उपयोग करेंगे अभी बताएंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर चौथा है प्राप्त सभी अंकों का, प्राप्त सभी अंकों का, प्राप्त सभी अंकों का गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या वर्गमूल होगी। किसका? दी गई संख्या का। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने ले लिया वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 81 का हम ज्ञात करेंगे। तो 81 का वर्गमूल, ठीक है, जैसे संख्या हमने ले ली है 81, ठीक है। अब देखो एक एक स्टेप, 81 है, 81 के सबसे पहले स्टेप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 3 तुरका 9, 3 27, 3 81, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगला काम है एक जैसी संख्या के गुणा का जोड़ा बनाएंगे। तो एक जैसी संख्या जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बना लिया। फिर तीसरी बात, प्रत्येक जोड़े से एक अंक का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इससे केवल 3 का उपयोग करना, 2 3 है ना, तो 1 का उपयोग करना, और इससे भी केवल एक ही 3 का उपयोग करना है, ठीक है। तो जो अंक हमें प्राप्त होंगे उन सबका गुणा कर देंगे। ले गुणा कर दिया, गुणा करने पर क्या संख्या प्राप्त होगी? 3 तुरका 9, ठीक है। तो जो 9 प्राप्त हुआ ये होगा 81 का वर्गमूल। ये हो गया गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाएगा ये क्लियर हो गया होगा। अब भाग विधि, भाग विधि में क्या होता है, जैसे जैसे से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे 144 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, 144 का वर्गमूल हमें भाग विधि से ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो भाग विधि से कैसे ज्ञात होगा? ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा? 144, 144, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ये समझ लो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो दी हुई संख्या होती है उसके पीछे से जोड़े बनाएंगे, जोड़ा, क्या बनाएंगे? जोड़ा, पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे, पीछे मतलब
दाईं तरफ से जोड़ा बनाएंगे, इस तरफ से जोड़ा बनाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, तो जोड़ा बना लिया। ठीक है, ये वाला ये अकेला बचा। ठीक है, अब जो अकेला बचा है, ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाने के बाद, जरूरी नहीं हर संख्या में अकेला ही बचे, ठीक है, सारी संख्या जोड़े में हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो इस एक, अब दिमाग लगाएंगे कि एक किस संख्या से कट सकता है, तो सीधी सी बात है कि एक जो है वो एक एकम एक से कट सकता है। किससे कट सकता है? एक एकम एक, एक एकम, और ये एक आएगा। ठीक है, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो एक एकम एक था, तो एक यहाँ पे ये जोड़ेंगे भी। ठीक है, तो एक एक दो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस एक से ये एक कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब जो उतारा लिया जाएगा वो जोड़ा में ही लिया जाएगा, तो 44 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे इसमें अब हम दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे दिमाग ये लगाएंगे कि ये दो लिखा है, ये दो लिखा था, ये वाला दो लिखा था। अब दो में अगर एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21। तो 21 छोटा है 44 से। क्या करेंगे, अब एक की जगह क्या करेंगे, हम दो ले लेंगे। ठीक है, दो लेंगे, जितना ऊपर अंक लेंगे उतना ही गुणा करने के लिए नीचे लेंगे। ठीक है, ये वाला प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला देखें, दो दूनी चार, दो दूनी चार, देखो 44 हो गया। ठीक है, 44 आ गया, कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये अपना दिमाग लगाएंगे, ये दो, ठीक है, 22 दूनी, ठीक है, 44। ठीक है, 44। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा, अगर कुछ बचता और यहाँ पर भी कोई संख्या होती तो पूरे जोड़ा के साथ उतारा लेते, और यहाँ पे 22 दूनी जो 44 हो रहा था ये हो जाता, इसको जोड़ देते, दो दो चार। ठीक है, और ये दो, इतना होता, फिर आगे की प्रक्रिया यही होती। लेकिन अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो कितना उत्तर आया? 12। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल भागफल से कितना आया? 12। इतना समझ में आ गया होगा। तो भागफल से इस तरह ज्ञात करते हैं। भागफल में क्या करते हैं, जो संख्या दी हुई होती है उस दी गई संख्या में दाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि शुरू की जो संख्या है अगर अकेली है तो कितने से भाग जाएगा, अगर जोड़े में है तो कितने से भाग जाएगा, वो देखते हैं। ठीक है, भाग में इस तरह से करते हैं जैसे एक एकम एक, और जितनी बार भाग गया वो इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ोगे तो एक और ये एक मिला के ये दो हुआ। ठीक है, ये दो होने के बाद अब उतारा लेंगे कितने का? 44 का। ठीक है भाई, इसमें एक से एक घट गया, कुछ नहीं बचा, 44 का उतारा लेंगे, जोड़े में उतारा लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दो में अब हम सोचेंगे ये प्रक्रम। ठीक है, दो में जब हम एक का गुणा करेंगे, दो में यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त होता है 21। 21 बहुत छोटा है 44 से, कटेगा ही नहीं। तो हम अगला ट्रायल ले लेंगे कि एक की जगह हम दो का प्रयोग करेंगे। दो का, अगर दो भी छोटा, ये 44 भी छोटा होता, यहाँ पे कुछ और होता, बड़ी संख्या होती, तो हम तीन तीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 23 तियां आ जाता। क्लियर हो गया होगा इतना। तो इस तरह से हम वर्गमूल गुणनखंडविद और भागविद से ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल, इसमें भी वही बात है, घन और घनमूल। क्या वही बात है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। ठीक है, एक को समझ लिया, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, जैसे जैसे घन क्या होगा, वर्ग में किसी संख्या का दो बार गुणा करना पड़ता था। ठीक है, घन में किसी संख्या का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5 का घन, 5 का घन बराबर कितना होगा, 5 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। कितनी बार कर देंगे? 3 बार कर देंगे। तो 5 25 पंचे 125। ये इतना क्लियर हो गया। 3 का घन, अगला उदाहरण, 3 का घन, 3 का घन बराबर 3 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 तुरका 9 तियां 27। ठीक है, तो ये 27 आएगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? ये होता है। ठीक है, अब घनमूल क्या होता है, घनमूल घन का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो
वर्ग में 2 संख्याओं का खेल है और घन में 3 संख्याओं का खेल है। वर्ग वर्गमूल में 2 एक जैसी संख्या के जोड़े बनाए जाते हैं, घनमूल में 3 एक जैसी संख्या के जोड़े बनाए जाते हैं। ये दोनों हैं भाई भाई। वर्ग 2 संख्या वाली मैटर है, घन 3 संख्या वाला मैटर है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब घनमूल घनमूल पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 125। ठीक है, जैसे 125 का हमें घनमूल ज्ञात करना है, 125 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे 125 के। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5, इस टाइप से। ठीक है, अब 3 एक जैसी संख्या होनी चाहिए, बता चुके थे। ठीक है, इसमें 3 संख्याओं का खेल है, उसमें 2 संख्या, उसका मतलब वर्ग का, वर्ग में 2 संख्याओं का खेल है। ठीक है, 3 एक जैसी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन 3 की जगह पे केवल एक संख्या आएगी। ठीक है, तो 125 का घनमूल कितना हुआ, 5। 125 का घनमूल कितना हुआ, 5। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो यहाँ पे शुरू में 5 दिया था तो 125 हमने ज्ञात किया, यहाँ पे 125 दिया तो हमने भाई 5 ज्ञात किया। इतना क्लियर हो गया होगा। घनमूल ज्ञात करने की जो विधि होती है वो केवल गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, घनमूल ज्ञात करने की जो विधि होती है वो गुणनखंड विधि होती, उसी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, घनमूल ज्ञात करने की विधि कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि है। इसको ज्ञात करने की जो विधि है उसका नाम है गुणनखंड विधि। क्या नाम है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या दी हुई है उसका घनमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसका क्या करना है, घनमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो, जैसे 27 का घनमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से। देखो गुणनखंड विधि में मेन काम है अभाज्य गुणनखंड करना। और अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, 27 27। ठीक है, 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 27 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 तुरका 9 तिया 27। ठीक है, अब देखो क्योंकि घनमूल है तो 3 एक जैसी संख्या का समूह बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस समूह से केवल एक संख्या का उपयोग किया जाएगा। तो ये जो 3 जो आया है वो इस 27 का क्या होगा, घनमूल। तो 27 का घनमूल बराबर कितना आएगा, 3 होगा, 3 होगा। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, भिन्नों के वर्गमूल। ठीक है, और भिन्नों का घनमूल। तो भिन्नों के वर्गमूल और भिन्नों के घनमूल बहुत सरल है। भिन्नों के वर्गमूल, ठीक है, या भिन्न का वर्गमूल। ठीक है, और भिन्नों के घनमूल क्या है। भिन्न का मतलब दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, भिन्न का मतलब अंश बटा हर, भिन्न का मतलब अंश बटे हर, अंश बटा हर। अब क्या करेंगे, अब भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना है तो अंश का वर्गमूल ज्ञात कर लो और हर का वर्गमूल ज्ञात कर लो, लिख दोगे। ठीक है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। ठीक है, तो भिन्न का वर्गमूल बराबर, भिन्न का वर्गमूल बराबर अंश का वर्गमूल, अंश का वर्गमूल। ठीक है, अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल, बटे हर का वर्गमूल। ठीक है, हर का वर्गमूल इस तरह से होगा। ठीक है, यही इसमें लागू होगा कि भिन्नों का घनमूल बराबर, भिन्नों का घनमूल बराबर, घनमूल बराबर अंश का घनमूल। ठीक है, अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल।
हर का घनमूल, ठीक है, हर का घनमूल, ठीक है। इस चैप्टर में इतनी ही थ्योरी थी, चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। इस थ्योरी के द्वारा इस चैप्टर पर आधारित जो प्रश्न है मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा, इसका जो भाग 2 होगा वो हल कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको लाभदायक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर कोई आस पड़ोस का बच्चा जो कि नवोदय की तैयारी कर रहा हो तो इस वीडियो को, इसका लिंक शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।